आज के इस ट्यूटोरियल में हम डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे SQL सर्वर 2014 को। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने वेब ब्राउज़र को। सबसे पहले मैं सर्च करूंगा SQL सर्वर 2014 विद मैनेजमेंट स्टूडियो, और ये लिंक हमारे सामने है और मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और हमें डाउनलोड का ये बटन नज़र आ रहा है। क्लिक कर दें इस पर और आपके सामने ये सारे ऑप्शन हैं। अगर तो आपका कंप्यूटर 32 बिट है तो आपने 32 बिट वाले को डाउनलोड करना है, अगर 64 बिट है तो 64 बिट वाले को डाउनलोड करना है। अब सबसे पहले देखते हैं कि इन सारों में डिफरेंस क्या है। अगर तो आपने डाउनलोड करना है सिर्फ SQL सर्वर और मैनेजमेंट स्टूडियो को नहीं डाउनलोड करना, तो आपने ये डाउनलोड करना है। अगर आपने मैनेजमेंट स्टूडियो को भी डाउनलोड करना है तो 32 बिट के लिए ये है और 64 बिट के लिए ये है। और अगर आपने इन दोनों को कंबाइन डाउनलोड करना है, मीनिंग के मैनेजमेंट स्टूडियो और SQL सर्वर को 32 बिट के लिए ये है, आप इसके साथ देखेंगे WT, जिसका मतलब है W का मतलब है विद और T का है टूल्स। सो SQL सर्वर विद टूल्स, सो इसका मतलब है कि अगर आपने 32 बिट वाला डाउनलोड करना है तो ये डाउनलोड होगा प्लस ये डाउनलोड होगा, सॉरी ये वाला डाउनलोड होगा। और अगर 64 बिट वाला करेंगे ये वाला तो फिर ये और ये वाला डाउनलोड होगा। क्यों ये दोनों यहाँ पे दो लिंक्स हैं, इसकी एक वजह है इन दोनों की साइज ज़रा कम है इससे। आप देख रहे हैं जब कंबाइन हो जाएंगे तो इतना साइज होगा, अगर इंडिविजुअल है तो कम साइज है, ताकि आप आसानी के साथ इसको डाउनलोड कर सकें। इसके अलावा एक और वर्जन भी है जो कि है एडवांस ADV, इसके साथ लिखा है। ये 32 बिट का है और ये 64 बिट का है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि SQL सर्वर, मैनेजमेंट स्टूडियो प्लस फुल टेक्स्ट सर्च और SQL सर्वर रिपोर्टिंग टूल भी इसके साथ इंस्टॉल होगा, और इसकी साइज उससे ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं दोनों पहले से काफ़ी ज़्यादा है ये। इस ट्यूटोरियल में मैं डाउनलोड करूँगा 32 बिट, क्योंकि मेरा कंप्यूटर 32 बिट है। और कौन सा ऑप्शन मैं यूज़ करूँगा? ये विद टूल, क्योंकि मैं चाहता हूँ SQL सर्वर भी इंस्टॉल हो जाए और उसके साथ मैनेजमेंट स्टूडियो। इन सारे ऑप्शंस को इंस्टॉल करने का तरीका एक ही जैसे है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ एज ए एग्जाम्पल। तो इसको सेलेक्ट कीजिए और फिर क्लिक कर दें नेक्स्ट, और आपके सामने थोड़ी देर में डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये है 841 MB, जो कि चंद मिनट्स में अभी डाउनलोड हो जाता है। और ये आपके सामने है और डाउनलोड कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है, आपके सामने है ये वाला, और मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। कॉपी हो गया और मैं वर्चुअल मशीन में चलता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और कॉपी प्रोसेस शुरू हो गया है। थोड़ी देर में ये कॉपी हो जाएगा, फिर हम इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करेंगे। कॉपी हो गया। अब हम इस पे क्लिक करते हैं और मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ ओपन, और आपको ये स्क्रीन ये मैसेज नज़र आएगा। इस पे क्लिक करते हैं यस, और ये अब आप पे से ये मांग रहा है, क्लिक कर दें। इस डिफ़ॉल्ट को ही रहने दें, और आप देख रहे हैं ये इसने ये फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब कॉपी कर रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अगरचे मैं आपको इस रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा कम नज़र आएगा, थोड़ा सा टाइम ये लेगा, तो आपने थोड़ा सा सब्र करना है। फिनिश हो गया। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब आपके सामने है ये स्क्रीन, अब स्टार्ट हो गई है। ये मैसेज आपके सामने है,
और ये हमें यहाँ पे लेके आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहला ऑप्शन है, पहले आपने अगर ये प्लानिंग में है तो इसको इंस्टॉलेशन में चलिए और वहाँ पे इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, क्लिक कर दें इस पे और ये अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेगा थोड़ी देर में। और अब आपके सामने ये स्क्रीन होगी। मैं इसको चेक करता हूँ। अगर आप इसको चेक नहीं करते तो रहने दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने ये पहले वाला हर हाल में चेक करना है। क्लिक कर दें नेक्स्ट। जैसे कि कह रहा है ग्लोबल रूल्स, तो अब रूल्स को चेक कर रहा है। अब हर चीज़ ठीक है। मैं इसको अगर आप एक्चुअल कंप्यूटर पे इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसको चेक कर दें, थोड़ी देर में अपडेट को भी आपके लिए चेक कर देगा, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं इसको रहने देता हूँ। अब ये क्या कर रहा है, इंस्टॉल सेटअप फाइल्स, और आप देख रहे हैं ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर रूल्स को चेक कर रहा है। अब आपसे कह रहा है कि आपने कौन से ऑप्शंस को इंस्टॉल करना है। सेलेक्ट ऑल कीजिए ताकि सारे सेलेक्ट हो जाएं अगर सेलेक्ट नहीं है, और क्लिक कर दें नेक्स्ट। और ये हमसे पूछ रहा है नेम इंस्टेंस क्या होना चाहिए, तो इसको यहीं रहने दें और फिर मूव होते हैं नेक्स्ट। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ। अब यहाँ पे पहुंचे हैं तो मैं इसको डिसेबल के बजाय ऑटोमेटिक कर देता हूँ और मूव कर होते हैं नेक्स्ट। अब ये मूव होगा सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। और आपके सामने है, और मैं सेलेक्ट करूंगा विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड, और इसने मुझे सेलेक्ट कर दिया है। ये यूज़र अकाउंट है जिसके थ्रू मैं लॉग इन हुआ हूँ इस कंप्यूटर में। अगर ये यहाँ पे मौजूद नहीं है तो क्लिक कर दे ऐड करंट यूज़र, थोड़ी देर में फिर ऐड कर देगा। या अगर आपने कोई और यूज़र ऐड करना है तो क्लिक कर दें ऐड, तो फिर आप सेलेक्ट कर दें और उसको ऐड कर दें। और मैं डिफ़ॉल्ट को ही रहने देता हूँ, क्लिक कर दें नेक्स्ट। और ये इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस अब आपको शो कर रहा है, आपके सामने है। थोड़ी देर में इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपके सामने है। और इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और इंस्टॉलेशन कंप्लीट, इस पर क्लिक कर देता हूं मैं ओके। और आप देख रहे हैं आपके सामने है कि स्टेटस सारे सक्सीडेड है, आपके सामने है। इसको क्लोज कर देते हैं, थोड़ी देर में ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से इसको भी क्लोज कर देते हैं। और अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अब चलते हैं स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स और SQL सर्वर 2014। जब आप SQL सर्वर 2014 इंस्टॉल करेंगे तो ये फोल्डर भी इसके साथ इंस्टॉल होगा, तो इसके बारे में आपको वरी नहीं करना चाहिए, ये इसका पार्ट है। अब हम इस पे क्लिक करते हैं और आप देख रहे हैं SQL सर्वर 2014 स्टार्ट होना शुरू हुआ है। जब आप इसको पहली दफ़ा इंस्टॉल करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, और आपको ये मैसेज भी नज़र आएगा जब आप पहली दफ़ा इसको स्टार्ट करेंगे। थोड़ी देर में ये लोड होगा। तो लोड हो गया है, और अब जब ये लोड होगा तो ये आपको सर्वर नेम देगा। अगर यहाँ पे सर्वर नेम नहीं है तो ये पार्ट जो है कंप्यूटर का नाम है, जो कि आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से कंप्यूटर नेम, फिर बैकस्लैश, और फिर वो इंस्टेंस जो हमने इंस्टॉलेशन में दिया था SQL एक्सप्रेस, अगर आपने उसको चेंज किया हो तो यहाँ पे दे दें, और फिर क्लिक कर दें कनेक्ट। तो ये आपके सामने है, ये कनेक्ट हो गया। और आपने इस ट्यूटोरियल में देखा कि हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं SQL सर्वर 2014 को और उसकी मैनेजमेंट स्टूडियो को। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।